तो अभी हम बात करेंगे अगर किसी के भी बुध लगन में या प्रथम भाव में स्थित हो तो किस प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं। तो बुध अगर किसी का भी लगन में स्थित है तो इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, काफ़ी समझदार होगा, काफ़ी लॉजिक के आधार पर बातें बोलने वाला होगा। उस जातक को बहुत अच्छा नॉलेज होगा और वो कौन सी बात कब किसको कहाँ बोलनी है और कैसे बोलनी है इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखेगा। इस प्रकार के जो जातक हैं उनके इंटरेस्ट अलग अलग फील्ड्स में, काफ़ी सारे फील्ड्स में हो सकते हैं। इसी तरह से इनको कंसंट्रेशन में कभी कभी दिक्कत आती है, या यूँ कहें कि ये किसी भी सब्जेक्ट में बहुत गहराई तक कभी कभी नहीं जाते। इसके अलावा ये एक साथ बहुत सारे काम करने में माहिर हो सकते हैं। ये बौद्धिक रूप से काफ़ी मजबूत हो सकते हैं, कैलकुलेशन करने में काफ़ी तेज़ हो सकते हैं, चीज़ों को समझने में और एनालिसिस करने में, उनको एक्सप्लेन करने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी हो सकती हैं। बुध को हम एक राजकुमार की तरह मानते हैं, तो अगर बुध किसी का भी लगन में है तो जातक बहुत ही ज़्यादा यंग दिखेगा और उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव होगी। इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनमें बच्चों वाले गुण थोड़े ज़्यादा होते हैं और ये मैच्योर थोड़े कम होते हैं। इस वजह से कभी कभी बड़ी उम्र में भी ये बच्चों वाली सी हरकतें करने लगते हैं और इनमें मैच्योरिटी की कमी कभी कभी बहुत लेट तक भी देखने को मिल सकती है। अब बुध अगर आपके लगन में ही स्थित है तो आपको बहुत अच्छा कोई गणित का टीचर बना सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोफेसर या कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेडर बना सकते हैं। इस प्रकार का जातक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। इस प्रकार के जातक सेल्समैन बहुत अच्छे बनते हैं। ये अपनी चीज़ों को बेचने या दूसरे की चीज़ों को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बिकवाने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जातक कभी कभी एडवर्टाइजमेंट अगर किसी प्रोडक्ट का करना हो या किसी चीज़ का प्रचार करना हो तो उसमें ये काफ़ी माहिर हो सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोफेशन में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करने वाले हो सकते हैं और उनके जो बॉस होंगे वो इनकी एबिलिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। इस प्रकार के जातक बहुत अच्छा इंटरव्यू देंगे, अगर कहीं भी ये जाएंगे ये बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, ये कोई बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं। बुध अगर आपके लगन में ही आते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आप चंचल होंगे थोड़े, और हमेशा हमेशा आपके दिमाग में विचारों का जो फ्लो बना रहेगा, कभी भी वो रुकेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे विचार आपके मन में आ रहे होंगे जिनको आप अंदर ही अंदर सोच के रखे हुए। इसके अलावा ये एक ही बात को बहुत अलग अलग तरीक़ों से डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं और बातों को घुमाने में, बातों को एनालाइज करने में बहुत ही माहिर हो सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही गहरी बातों को भी इजीली समझ लेते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या इस प्रकार के जो काम हैं जो कंप्यूटर या मशीनरी से संबंधित हैं उनमें काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। देखा जाए तो इस प्रकार की जातक कैलकुलेशन करने में या जैसे इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं उनमें काफ़ी माहिर हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, ये शेयर मार्केट से जुड़े कार्यों में हो सकते हैं। इस प्रकार के जातकों के कम्युनिकेशन स्किल बहुत कमाल के होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छे पत्रकार भी बन सकते हैं। बुध अगर आपका लगन में है तो आप कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जो धन से संबंधित हो या जो वाणी से संबंधित हो, और ज़्यादातर जो आपका कार्य होगा बौद्धिक रूप से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी वो आपके बौद्धिक जो क्षमता है आपकी उससे जुड़ा हुआ ही रहेगा मोस्टली। हो सकता है कि आप किसी को कोई सलाह दे रहे हों, हो सकता है कि आप चीज़ों को इधर उधर फैला रहे हों, आप कम्युनिकेशन का सहारा लेके, चाहे वो आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन का सहारा लें या किसी भी तरह से आप किसी भी माध्यम का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार के जातकों के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा ये बात को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। ये बातों को इधर उधर करने में राजदूत की भांति काम करते हैं और ये हमेशा सामने वाले को लॉजिक के बेस पे बोल के उसका कभी कभी मुंह बंद कर सकते हैं। अब बुध अगर आपका लगन में है तो आप तर्क वितर्क में बहुत अच्छे होंगे, चीज़ों को जल्दी समझने में, चीज़ों को जल्दी एक्सप्लेन करने में, और परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो क्षमताएं हैं, उनको आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेंगे।
आप हमेशा बहुत अच्छा रूटीन फॉलो कर लेंगे जीवन में। लेकिन दिक्कत ये आती है कि आप कभी कभी किसी विषय की गहराई में नहीं जाते, आप उसका ऊपर ऊपर अध्ययन करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये पहेलियों को बहुत जल्दी हल करने वाले हो सकते हैं। ये किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या इस प्रकार की जो प्रमेय वगैरह जो गणित की होती हैं, उनका डिफरेंट तरीके से ये सॉल्यूशन निकालने या उनको हल करने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। तो इनके पास कई सारे तरीके हो सकते हैं किसी भी समस्या को हल करने के लिए। इसके अलावा जीवन के किसी भी समय में कोई भी प्रकार की समस्या हो या कोई भी इस प्रकार की दिक्कत आती हो बुद्ध से रिलेटेड चीज़ों में, तो आप बहुत अच्छे से किसी को सलाह दे सकते हैं और खुद भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इस प्रकार के जातक अक्सर मैथ में बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे। इनकी मैथ काफ़ी अच्छी हुई हो सकती है, और ये बैंकों के जो कामकाज हैं, बैंकों से जुड़े कार्यों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस प्रकार के जातकों को डेली का हिसाब किताब रखना, डेली अगले दिन क्या करना है, कल क्या किया था, ये सब बहुत ज़्यादा रुचिकर लगता है। इस प्रकार के जातक हमेशा यंग दिखेंगे, और ये पार्टनर से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इनकी तरह ही हो। और जब भी आपका बुध लगन में आ जाता है, तो आपके किसी भी रिलेशन में, भले ही वो आपका कोई भी रिलेशन हो, उसमें कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो सेल्फ एक्सप्रेशन को और कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, और अक्सर आपके ग्रुप में ऐसे लोग ज़्यादा हो सकते हैं जो आपके जैसे ही हों और जिनमें मैच्योरिटी थोड़ी कम हो। आप अपने से छोटे व्यक्तियों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे, और आप हमेशा अपनी बातें शेयर करने में, अपने विचार शेयर करने में लगे रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा फालतू की गपशप करते हैं। हालांकि आप बोलने में काफ़ी माहिर होंगे और थोड़ा बहुत आप बातचीत ज़्यादा ही करेंगे, थोड़े आप बातूनी भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो भी बात बोलेंगे उसका कोई ना कोई लॉजिक होगा। आप ऐसे ही कुछ नहीं बोल देंगे। तो ये जो बुध आपके लगन में आते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं। अब आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो काफ़ी अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं काफ़ी ज़्यादा वर्सेलिटी इनमें होती है चीज़ों को लेके, और इनमें जो एबिलिटी होती है बहुत अलग अलग फील्ड्स के साथ इनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता है। तो इनके पास कभी कभी करियर को लेके बहुत सारे ऑप्शंस जुड़े हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हो सकते हैं जहां पर ये काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे सीए बन सकते हैं। इसके अलावा एमबीए वगैरह फाइनेंस में बहुत अच्छे से करके ये आगे बढ़ सकते हैं। तो करियर को लेकर देखा जाए तो आपके पास हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब आपको कौन सा करियर चुनना है ये आपको स्वयं को डिसाइड करना होता है। इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे पत्रकार हो सकते हैं। ये चीज़ों की ट्रेडिंग से या व्यापार से जुड़े हुए हो सकते हैं। इसके अलावा ये फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं। अब इनकी जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा काफ़ी अच्छी दिखेगी, तो इनके साथ कोई भी व्यक्ति जब संपर्क में आएगा तो उसको ये काफ़ी रोमांचित करेंगे अपनी बातों से काफ़ी ज़्यादा लुभाने वाले होंगे। तो वाणी के द्वारा भी अपना ये एक अलग ही इफ़ेक्ट छोड़ते हैं सामने वाले पे। इस वजह से कोई भी व्यक्ति जो आपके संपर्क में आएगा वो दोबारा आपसे ज़रूर संपर्क करेगा। इसी वजह से आपका जो नेटवर्क है काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो सकता है, और आप हमेशा अपने डेली के कामों को संभालने में काफ़ी माहिर होंगे। आप कुछ कामों को एक साथ भी करने की कोशिश करेंगे, 2-3 कामों को आप एक साथ संभालने वाले होंगे, लेकिन इससे आपका जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है कभी कभी। तो मोस्टली जो इस प्रकार के जातकों को दिक्कतें आती हैं वो यही आती हैं कि ये किसी भी विषय की या किसी भी चीज़ की गहराई में बहुत ज़्यादा कभी कभी नहीं उतरते। इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। ये किसी को बहुत अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं, किसी को बहुत अच्छे से ये सलाह दे सकते हैं। और इस प्रकार के जातकों का जो रोल है वो कम्युनिकेशन को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत ही अहम है। तो यहाँ पर ये जो जातक हैं काफ़ी अलग तरीके से दिखने वाले, अलग तरीके से अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल करने वाले हो सकते हैं। साथ ही ये एनालिसिस करने में बहुत माहिर होंगे, तो ये चीज़ों को बहुत क्विकली समझ लेते हैं, और ये काफ़ी अच्छे डिसीजन मेकर भी हो सकते हैं। ये कोई भी ट्रेडिंग से संबंधित या कोई भी बिजनेस से संबंधित स्ट्रेटजीज क्रिएट करने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा ये किसी भी ऐसे माध्यम का सहारा ले सकते हैं जो काफ़ी क्विक होगा चीज़ों को बेचने में या एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने में। तो
इस प्रकार के जो जातक होते हैं काफ़ी क्विकली काम करते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं और काफ़ी फास्ट काम करने में ये माहिर होते हैं। अब बुध आपके सप्तम भाव को देख रहे होते हैं, तो देखिए बुध अगर एग्जॉल्टेड है और कभी कभी यहाँ पर जो बुध है कभी कभी बहुत ख़राब स्थिति में भी होता है, तो अगर एग्जॉल्टेड बुध है तो आपको और ज़्यादा अच्छा है, आपको बहुत अच्छे इफेक्ट उसके देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति में कभी कभी नहीं होता है तो हो सकता है कि आपके पास वो एबिलिटी तो सारी हों लेकिन आप उसका ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे और कुछ आपके डिसीजंस गलत जा रहे होंगे, कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट लाइफ में जा रही हैं, तो आपको काफ़ी कभी कभी स्ट्रगल भी करना पड़ता है। और इस प्रकार के जातक काफ़ी सारे प्लान हालांकि सही रखते हैं, लेकिन ये लास्ट में जब डिसीजन लेने की बारी आती है या जब फाइनल स्टेज आता है तो उस समय इनको दिक्कतें आती हैं। इसी तरह से इनको बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव रूप में देखा जा सकता है, ये काफ़ी ओल्ड एज तक भी यंग बने रहेंगे। इसी तरह से बुध इनका जो सप्तम भाव को देख रहा होता है तो पार्टनर के साथ भी ये अक्सर बातचीत करते ही रहते हैं किसी ना किसी विषय को लेकर। तो ये जो बुध है आपके लगन में, ये आपको पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा फेम दे सकता है, यानी पॉलिटिक्स में भी लेके जा सकता है। आप कोई ना कोई पत्राचार या इस प्रकार के काम से जुड़ के भी बहुत अच्छा नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसे जो जातक होते हैं लोगों की आंखों का केंद्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार के जातक होते हैं जिनके भी लगन में बुध स्थित होता है। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।